इस प्रकार कैसे ये प्रदेश चल रहा है। और चले सीधे आपको लिए चलते हैं, लाइव तस्वीरें दिखाते हैं डिंडोरी से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। मैं केवल मुख्यमंत्री नहीं हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ। मेरा एक ही संकल्प है कि आपकी जिंदगी में कोई अंधेरा नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत पर। उसके लिए दिन और रात मेहनत करूंगा। अपनी खेतीबाड़ी अच्छी हो, लेकिन परिवार की व्यवस्था ठीक बने, इसके लिए अपन ने कई योजना बनाई है। अब मेरी बेगा चक से बहनें आई, आपको याद होगा सबसे पहले मैंने 2017 में, मतलब 6 साल पहले, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था, ये तय किया कि बेगा बहनें, मेरी बेगा बहनें बहुत गरीब होती है, इसलिए उनके खाते में हर महीना में 1000 रुपया डालूंगा। सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर बहनों के खाते में सीधे पैसे डालना शुरू किया तो मैंने शुरू किया। मेरे भाई और बहनों, बताना इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी इतने साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी बहनों के खाते में पैसा डाला क्या? बहनों, तुमसे पूछ रहा हूं, कभी कांग्रेस ने पैसा डाला क्या? और मैंने पैसा डाला। और 2019 में मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस की सरकार आई तो सबसे पहले कौन सा पाप किया उनने? मेरी बेगा बहनों, तुम्हारा 1000 रुपया तुम्हारे खाते में ही डालना बंद कर दिया। बंद कर दिया इनने। बताओ बंद किया था कि नहीं किया था? मेरी बहनों, तुम भी बोल के बताओ, बंद किया था कि नहीं? आज मैं पूछ रहा हूं, कमलनाथ बताओ, ओंकार बताओ, मेरी बहनों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये मेरी गरीब बहनें, जिनका इस धरती पर भी हक है, अगर ये भाई उनके खाते में 1000 रुपया दे रहा था तो तुमने वो रुपया क्यों बंद कर दिए? तुमने रुपया डालना बंद कर दिए। और अब मैंने तय किया है, मेरी बेगा बहनों के खाते में अब हर महीना 1500 रुपया आएंगे। और ये मैं काय के लिए कर रहा हूं? मैं गरीब की जिंदगी बदलने के लिए कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, हमारे गरीब का भी इस धरती पर हक है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। बताओ, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? बोल के बताओ, बनाई कि नहीं बनाई? धरती सबके लिए है तो सबका हक भी है उस पर। और इसलिए मैंने आपका हक आपको देने के लिए आपके खाते में पैसा डालना शुरू किया। और फिर मेरे मन में एक विचार और आया कि शिवराज, बेगा हो, चाहे भारिया हो, चाहे ध्रुवे हो, चाहे परस्ते हो, चाहे टेकाम हो, कोई भी हो, चाहे साहू हो, और चाहे नासिर भाई जिंदाबाद, रत्नगिरी उनका जिंदाबाद। अच्छा, खड़गे साहब तो पहली बार आए हैं। अरे नारा नहीं, मेरा नारा नहीं। अरे बस खड़गे साहब पहली बार सुषमा आए। आप बहुत लोग जानते हैं, जो पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आजकल ट्विटर और व्हाट्सएप हो गया है, बहुत लोग नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहूंगा, खड़गे साहब एक मजदूर का बेटा, फैक्ट्री मजदूर का लड़का, और उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। कहाँ? कर्नाटक में। और वहां से लेके 9 बार वो विधायक और सांसद बने, कर्नाटक में मंत्री बने, दिल्ली में मंत्री बने, रेल मंत्री बने, और उसके साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो आदरणीय साथियों, खड़गे साहब संघर्ष से उठे हैं, और इस बात का परिचायक है, कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो गरीब से गरीब, मजदूर, किसान,
गांव में रहने वाले लोग या शहर में रहने वाले लोग जो निष्ठापूर्वक काम करते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहुंचते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आए हैं और सुकमा बस्तर के लोग तो बलराम जी को जानते हैं। आपके कितने परिवार के लोग आपसे पिछड़े हैं, नक्सल घटनाओं में आप लोगों ने उसको खोया है। खड़गे साहब भी अपनी नजरों के सामने अपने परिवार को खोया है। ऐसे बलदानी परिवार से आते हैं। मैं उनका आप सबके सामने आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजाते रहे जब तक कि खड़गे साहब माइक तक नहीं आ जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। खड़गे साहब मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं आए और हम सबको चुनावी सभा को संबोधित करें। खड़गे साहब जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद।